सहारा इंडिया परिवार ये आपने आजकल एक समाचार देख रहा होगा कि उनका जो संस्थापक थे श्री सुब्रतो राय उनका निधन हो गया। हम लोग का लाइफ के साथ साथ ही उनका साम्राज्य भी देखने को मौका मिला। अ, शुरुआत के दौर में जब अपने यहाँ बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में था तो उस आज जनधन योजना उस समय नहीं था। तो सहारा के तरफ से स्कीम लॉन्च किया जाता है जिसमें सहारा के एजेंट छोटे छोटे कामगार से 10 रुपया 15 रुपया ऐसा इकट्ठा करके डेली वेजेस पर जमा करते थे। काफ़ी पैसा जमा हुआ, कई जगह ब्रांचेज भी खोला उन्होंने। और मेरे हिसाब से शुरुआती दौर का जो एयरलाइंस है उसमें प्राइवेट एयरलाइंस में एक सहारा भी था। काफ़ी अच्छा फ्लाइट था उनका। और एयर होस्टेस का ड्रेस कोड में साड़ी था, उसमें ट्राई कलर का स्ट्रिप्स वगैरह का यूज़ किया गया था। और कहीं न कहीं उनके हर प्रोजेक्ट में राष्ट्रीयता का राष्ट्रवाद का प्रतीक होता था। लोनावाला एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उनका महाराष्ट्र मुंबई के पास, कई सारा कारणों से वो चला नहीं, लेकिन साम्राज्य फलता फूलता रहा और बहुत ही कम समय में ऊपर बढ़ गया। कोई नहीं जानता था कि बिहार का एक छोटा सा गांव से आकर वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो बात तो है उपलब्धि का। इसका दूसरा पहलू ये है कि बिजनेस एक्सपेंशन के साथ उसको मैनेज करने के लिए भी अच्छा टीम होना चाहिए, साथ में सक्सेसर भी काबिल होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा। तीसरा बात यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब ही करते हैं तो निष्पक्ष रूप से कीजिए, सुनिए सभी का, और जो अच्छा हो कीजिए। किसी के पक्ष में आके या प्रेशर में आके काम करेंगे तो दिक्कत होगा। सहारा ग्रुप के साथ तो पॉलिटिकलाइज या पॉलिटिकल ग्रामर ऐसा था कि वो, हमको तो लगता है वही ले डूबा उनको। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुआ, सहारा ग्रुप के साथ ही नहीं हुआ, ये आप रख लीजिए कि अनिल अंबानी जी का ग्रुप है उनके साथ है, या नवीन जिंदल साहब के ग्रुप के साथ है, परेशानी हुआ। कई सारा बिजनेस तो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। नोकिया मोबाइल का आपका एग्जाम्पल देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देखिए, मोटोरोला का एग्जाम्पल देखिए। ये सब इतना बड़ा हो गया है कि संभाल पाना मुश्किल हो गया है। तो इस ढंग से ये सब लर्निंग है। तो हम लोग तो बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। सबका सुनिए, सबके साथ उठिए बैठिए, ठीक है। बॉस से आपका पटता है नहीं पटता है डेट इज अनदर थिंग, लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बॉस से पट रहा है कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पट रहा है कि नहीं, आपके अंदर में जो स्टाफ है उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो सभी चीज़ अलग बात है। पहले काम को अच्छा से मैनेज करना है। जब आप अपने आप को और काम को मैनेज कर लेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो सिस्टम है वो भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब तक आप ड्यूटी में हैं, जब तक कोई काम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, जब तक कोई काम कर रहा है चौकन्ना रहना है। और कोशिश ये करना है कि आपके काम से किसी और को अगर कुछ इफेक्ट प्रभाव हो रहा है, जैसे कुछ घर बना रहे हैं, घर दूसरे को मिलने वाला है रहने के लिए, तो आप जो काम कर रहे हैं उसका गुणवत्ता तो अच्छा होना चाहिए, ताकि बाद में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो आपका नाम खराब नहीं हो। तो ये सब चीज़ ध्यान, छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान रखिएगा तो आपका नाम धीरे धीरे होगा और बढ़ेगा। दूसरा चीज़, आप अपने आप को मैनेज कीजिएगा, अपने काम को मैनेज कीजिएगा तो आपका ऑफिस मैनेज रहेगा, और आपके एरिया में आपके जुरिडिक्शन में जो भी काम काज हो रहा है सभी मैनेज रहेगा। अगर हम मिस मैनेज हो जाएंगे, ऑफिस के पहले चले जाएंगे, ड्यूटी आवर के पहले चले जाएंगे,
आज होने वाले काम को कल पर टाल देंगे, गलती पर गलती करेंगे, अपने से जूनियर को गाइड नहीं करेंगे, टीम को गाइड नहीं करेंगे, जो कि हमारा काम है। तो सभी चीज़ मिसमैनेज हो जाएगा, साधारण सी बात है। तो वो सुब्रतो राय जी का, उनका एक अपना अलग साम्राज्य है। पैसा मिलेगा इन्वेस्टर को, नहीं मिलेगा, सब अलग अलग कहानी है। लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये फर्स्ट, दुनिया का पहला ऐसा घटना है, होते रहता है, कोई नई बात नहीं है। और ये सब घटना ऐसा है कि जीवन में एक ही बार घटेगा, क्योंकि उसके लिए इतना समय नहीं है कि दूसरा जीवन लेना पड़े, या आपके जीवन में 2 बार 3 बार घटना घटेगा। इसलिए बहुत सावधान होना है। जो ट्रस्टेड चीज़ है उसी पर विश्वास कीजिए, ठोक पीट के इन्वेस्ट कीजिए, और चमक दमक में नहीं जाइए। उसका देखिए कि पोटेंसी कितना है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना स्ट्रांग है, या सिर्फ ओनर के कहने से चल रहा है। बहुत सोच समझ के अपना पैसा कहीं पर लगाना है, नहीं तो डूबने का 100% गारंटी है। आज के डेट में बहुत सारा कंपनी, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारा कंपनी जो है सो हाशिए पर जाने वाला है, जिसका ओनर या तो ओल्ड हो चुका है, या जिसके ओनर के पास ईडी का नोटिसेस गया है, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी पाया गया है। तो सभी चीज़ देखकर, सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ पैसा लगाने का है उसमें। आप हम मेरा सलाह भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। और थैंक यू, धन्यवाद।